आज की जो वीडियो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी की हुई इन्वेस्टमेंट, भले उन्होंने टाइम की इन्वेस्टमेंट की है या उन्होंने पैसे की है, उनकी पर्सनालिटी में भी दिखे और उनके बैंक अकाउंट में भी दिखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फौजी फाइनेंस। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां हम बात करते हैं पैसे और प्लानिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फॉर एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट इट्स समटाइम टेक अ लकी जंप। आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है, कभी कभी कमाई उसकी औकात से ज़्यादा छलांग मर जाती है। और इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप एक जैसे पैसे कमाते हैं, कभी कभी कुछ पैसा ज़्यादा आ जाता है, मे बी वो एरियर के रूप में आए, मे बी वो किसी बोनस के रूप में आए, या फिर कभी कोई लॉटरी लग गई लाइक दिस, लेकिन लौट के वहीं पे आ जाता है अगले 2 से 3 महीने में या मे बी 1 महीने में। आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ 4 ऐसे सेक्शंस जिसके साथ आप अपनी लाइफ और बैंक बैलेंस दोनों को बदल सकते हो। सेक्शन नंबर 1, अपने माइंडसेट को चेंज करो, शिफ्ट करो। दैट आई मीन टू से यार, आदमी को ना वो चीज़ सीखनी चाहिए जो चीज़ उसको नहीं आती है। बिकॉज जो चीज़ को सीखनी चाहिए और उसको नहीं आती है, उसको इतना बुरे तरीके से आपको सीखना चाहिए कि वो आपको आने लग जाए। पॉइंट नंबर 1, बिकॉज माइंड के अंदर एक चीज़ होती है कि आप जो करते हो वही चीज़ और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। बिकॉज माइंड का क्या होता है, पढ़ रहे हो और पढ़ और पढ़ और पढ़, जिम कर रहे हो और कर और कर और कर, पैसे कमा रहे हो और कमाओ और कमाओ। सो लाइक दिस, इस तरीके से जब भी आप किसी चीज़ को करते हो वो चीज़ माइंड ऑटोमेटिकली आप बोलता है और करो और करो। और दिमाग को बदलने के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है बुक रीडिंग, या आप कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आपको जिसका भी पॉडकास्ट अच्छा लगता है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, आप उसका पॉडकास्ट सुनिए। क्योंकि बहुत ही सक्सेसफुल लोगों ने कहा है कि अगर जिस भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, जल्दी सीखना है, 2 चीज़ों को हमेशा फॉलो करिए। पहली है लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। उन फील्ड के लोगों से सीखिए जिन लोगों को उस फील्ड के अंदर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल हो गए हैं। आपकी गलतियां होने के चांसेस 75% तक कम हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यूज़ प्रूवन एंड सक्सेस मेथड। उन तरीकों से काम को करिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। मेंटोरशिप का मतलब ही यही होता है। जब आपको कोई मेंटर गाइड करता है तो आपके गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको रोकता है, ये डू है, ये डोंट्स है ना। ऐसे करने से रेट ऑफ सक्सेस बढ़ती है। ऐसी आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यार लाइट चाहिए, लाइक दिस। उस तरह का इक्विपमेंट आपकी जो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा देता है, लाइक दिस, तो वो मुझे पता है ना। एंड मुझे पता है मुझे कोई इंटरव्यू क्रैक करना है तो 1-2 अगर मैं कैसे आपको सीखना चाहिए तो मे बी मैं आपको क्लियर कर पाया, है ना। तो मेरी जो सबसे पहली बुक थी माइंडसेट को जिसने शिफ्ट ही कर दिया, चेंज ही कर दिया, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप उस किताब को ज़रूर पढ़िए। 100 पेजेस की बुक है अप्रॉक्स। उसके साथ साथ 10 ऐसी किताबें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उन 10 की 10 किताबों को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ज़रूर पढ़ाइएगा, बिकॉज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेरी ज़िंदगी की लाइफ चेंजिंग बुक्स है। आज मैंने 100 से ऊपर बुक्स पढ़ी हैं, यू नो। तो मेरे पास 100 किताबों का कलेक्शन है। मैं मेरे बच्चों को वो दे के जाऊँगा, बिकॉज वो चीज़ जो मैं आज मेरे 35 में सीख पाया वो मैं उनको 20s में सिखाने की कोशिश करूँगा। मे बी आपने वो 10 किताबें अपने बच्चों को पढ़ा दी तो आज जो नॉलेज आपके पास 40, 50 जिस भी एज में है, 30 जिस भी एज में आप हैं, तो आप अपने बच्चों को वो 20s में दे पाएंगे। सो प्लीज़ उन 10 की 10 किताबों को ज़रूर बाय कीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 2 सेक्शन, स्किल अपग्रेडिंग, या मैं कहूँ कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में, कुछ भी। जैसे जैसे बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल अभी अटैच करूँगा। अगर आज की डेट में किसी आप एआई कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, या टेक कंपनी में जॉब कर रहे हो, सॉरी एआई तो आ गया है, अगर आप किसी टेक कंपनी में जॉब कर रहे हो तो किस तरीके से आप एआई का यूज़ अपने फील्ड में कर सकते हो। बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली आप फायर हो जाएंगे, 1-2 साल में आपको निकाल दिया जाएगा। बहुत सारी टेक कंपनीज आज की डेट में उन्होंने 67%, यानी कि अप्रॉक्स मान के चलिए 67% या 70% तक अपनी हायरिंग को रिड्यूस किया है। अगर वो पहले साल में या 5 साल में, है ना, 100 बंदा अपने काम के लिए रखते थे, आज वो 67 यानी कि 67 बंदों को ही रख रहे हैं, बिकॉज बाकी का सारा काम एआई कर दे रही है। अब सोच के देखिए कि पहले हम फ़ोन पे गूगल चलाते थे, मे बी आज हम सारे के सारे चैट जीपीटी पे शिफ्ट हो गए हैं। तो सिमिलरली ऐसा बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है, या आप किसी भी फील्ड में हैं, बैंकिंग में हैं, तो हर बंदा ये चाहता है कि मेरे साथ जो बंदा है, नंबर 3 सेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश इन्फ्लुएंसी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ना, यू नो, आई एम डोंट स्पीक इन इंग्लिश वेरी गुड, यू नो। आपको थोड़ा ऑड लगा होगा मैंने बोला कि आई डोंट इन इंग्लिश स्पीक वेरी गुड, यू नो। इसकी बजाय मैं बोल दूँगा आई नो दैट अंडरस्टैंड, है ना, आई एम नॉट इंग्लिश इन वेरी गुड। सो किसी भी वर्ड को अगर आप बोलें, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, और इंडिया में तो क्या है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, सो दैट इज़ कॉल्ड अ पुअर कम्युनिकेशन,
ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इंडिया में ऐसा है भैया, आप अपनी मदर लैंग्वेज, आप हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, तमिल कुछ भी बोल रहे हैं, आप अपनी मदर लैंग्वेज में कोई टिकट बुक नहीं कर सकते, आप अपनी मदर लैंग्वेज में कुछ एप्लीकेशन लिख के बैंक में नहीं दे सकते, यू नो। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज इज़ द इंग्लिश। तो काइंडली इंग्लिश को सीखिए और अपनी जो स्पीकिंग स्किल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसको अपग्रेड कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। आप देखिए कि आज की डेट में आपको कहीं भी जाना है, ग्रेजुएट होने के बाद आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, IAS, IPS, PCS, है ना, या कोई भी E क्लास ऑफिसर के लिए आपको ट्राई करना है, सो इंग्लिश इज़ अ वेरी मैंडेटरी। और मैं ये बात आपको बड़े दावे से बोलता हूँ, तो किसी भी फील्ड में अगर आपने इंग्लिश के साथ प्रैक्टिस की, मैं स्पेशली मेरी बात करता हूँ, मुझे लाइफ में कभी ये लैक फील नहीं हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, बट मैं एक बुक रीडर हूँ, बुक रीडिंग मेरी हॉबी है, मैं किताबें पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। मैं रोज़ 1-1.5 घंटा बुक पढ़ता हूँ। मैं फ़ोन नहीं चलाऊँ, मे भी पॉसिबल हो सकता है ना, कि नहीं चलाऊँ, या कभी नहीं नेटवर्क मिल रहा, या इज़ एनीथिंग, जहाँ कुछ भी हो जाए, फ़ोन ख़राब हो जाए, लेट्स बी, लेकिन एक किताब में हमेशा पढ़ता हूँ। मैंने रिसेंटली द वन थिंग कंप्लीट की है, लेकिन बहुत सारी किताबें ऐसी हैं यार जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उनकी हिंदी में मेरे पास वर्जन अवेलेबल नहीं है, यू नो। मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि दुनिया में हर एक अच्छी किताब का ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगा। मैं अभी बहुत ही सारी ऐसी किताबें हैं जिनको मैं सर्च कर रहा था, हिंदी में मिल जाए, हिंदी में मिल जाए। कितनी ऐसी किताबें हैं जो बिज़नेस मेरे को सिखा सकते हैं, बिज़नेस आइडिया मेरे को देख सकते हैं, लेकिन बट अफसोस वो सारे इंग्लिश में हैं। और इंग्लिश की एक बुक पढ़ने के लिए मुझे 45 डेज़ का टाइम लगता है, और हिंदी की एक बुक पढ़ने के लिए मेरे को हार्डली 15 दिन का टाइम लगता है। सोच के देखिए, मेरा 3 गुना ज़्यादा टाइम जा रहा है। और आज की डेट में अगर आपको उतनी इंग्लिश आती है जिससे आपका काम चल रहा है तो ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा सीखने की। और मेरी लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मुझे सारी बातें इंग्लिश में करनी पड़ेगी। डेफिनेटली मैं उस टाइम पे सीखूंगा, मैं उस टाइम पे कोई और काम नहीं करूँगा, सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पीऊँगा नहीं, घूमूंगा फिरूँगा नहीं, नथिंग। लेकिन उस टाइम पे मैं उतनी इंग्लिश सीखूंगा कि बिकॉज मेरे लिए जो चीज़ ज़रूरी है ना, तो मैंने पहले बोला कि जो चीज़ ज़रूरी है और नहीं आती तो इतने बुरे तरीके से सीखो कि आपको आने लग जाए। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये तीसरा सेक्शन हो गया, कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस कीजिए और अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को सुधारिए। अब बात करते हैं नंबर 4, फिटनेस और हेल्थ। बहुत बार आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर किसी से भी मिलेंगे। राकेश झुनझुनवाला जी अक्सर करते थे कि मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़राब इन्वेस्टमेंट कि मैंने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया। यू नो, इंडियंस की मेंटालिटी बताता हूँ, 50 साल तक कमाते हैं, फिर 15 साल, 20 साल या 25 साल जब तक भी आप जिए, 70 ईयर मान के चलते हैं हम, 70 साल एक इंडियन की एज है, तो अगले 20 साल वो अपनी इसी बॉडी को पहले कमाने के लिए लगाता है, तो फिर जो लास्ट के 20 साल होते हैं बचे हुए, वो उसको बचाने के लिए लगाता है। सो दैट्स इट। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ और फिटनेस के ऊपर पक्का ध्यान दीजिए, बिकॉज हेल्थ और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि जो आपने 50 साल मेहनत करके पैसा कमाया या 30 साल मेहनत करके, जो भी आपको वो इन्जॉय करने का मौका मिलेगा। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप उस पैसे को कभी इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। सो ये चीज़ पक्का इंश्योर कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज में क्या होता है कि आदमी को लगता है यार मेरा प्रमोशन किसी और को मिल गया, मैं मोटा हूँ इसलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिल पाया, यू नो, इट्स अ बिटर ट्रूथ। बट ये भी चीज़ें होती हैं। कौन बंदा ने, आपने कभी देखा IAS IPS जो इंटरव्यू देने जाता है 22-23 लड़का, कभी कोई मोटा है, बहुत ज़्यादा ओबेस है, 80-90% लोग स्लिम ट्रिम होते हैं। आपने कभी देखा कोई हीरो मोटा है? आपने कभी देखा कि किसी भी नई जॉब के लिए जब बंदा जाता है तो वो कोशिश करता है वो कि फिट रहे। आपने देखा कि लड़के जब शादी के लिए जाते हैं वो फिट रहने की कोशिश करते हैं। सो फिटनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो। मतलब आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपकी लाइफ में हर एंगल से वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालते हैं। तो ये 4 ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इनमें अगर आप अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बैंकिंग दोनों चीज़ों में दिखेगा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, सेल्फ ग्रूमिंग वगैरह अगर आप करना चाहें, इट इज़ अ गुड थिंग, बट वो इतना ज़्यादा असर नहीं डालती हैं कि अगर आप उस तरीके जॉब में नहीं हैं। आप रोज़ नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन कभी कभी भी आपको सेल्फ ग्रूमिंग ज़रूर करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, यू नो। जैसे मेरे प्रोफेशन में ग्रूमिंग का इतना इशू नहीं है, सो चलता है। मैंने अभी बाल भी नहीं बनाया, देखिए बाल ऐसे ही हैं, है ना, कटिंग भी नहीं ली बहुत दिन हो गए, इट्स ओके फॉर अस। तो मेरे प्रोफेशन में चलता है। अब देखना आपको आपके प्रोफेशन में है कि क्या आपके प्रोफेशन में ये चीज़ चलती है, ठीक है। सो मे बी मैंने ये 4-5 चीज़ें जो आपको बताई, अगर आप इसको अप्लाई करें अगले 1 से 2 साल में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर इस वीडियो में मैंने आपको कुछ वैल्यू दी 0.1% भी, तो इस वीडियो को अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अपना टाइम और इन्वेस्टमेंट बचा सकें और अपनी पर्सनालिटी और बैंकिंग में इम्पैक्ट देख सकें, पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकें, अच्छी किताबें पढ़ सकें, अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें, अपना माइंडसेट शिफ्ट कर सकें, अपनी जॉब में आगे बढ़ सकें, ऑल ऑफ दीज थिंग।
और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को नीचे बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर रोज़ सुबह 5 बजे आपकी शुरुआत एक अच्छे और पॉजिटिव माइंडसेट और अच्छी वीडियो के साथ हो, एक लर्नेबल वीडियो के साथ हो। और आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।